स्टूडेंट्स ऑफ 5th स्टैंडर्ड, चलिए अब हम ग्रामर का अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 का नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का मतलब सब्जेक्ट वो होता है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड प्रेडिकेट का मतलब होता है हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, अच्छी या बुरी, जो सेंटेंस को कंप्लीट करें। We know that a sentence is a group of words that makes complete sense। हम अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा है कि सेंटेंस, तो सेंटेंस मतलब वही होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का जो समूह होता है उसी से वाक्य बनता है, वही इंग्लिश में होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स मेक अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, सुहाना इज़ ए गुड स्टूडेंट। अब सुहाना जो है किस तरह की बच्ची है, गुड स्टूडेंट। अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब हर वाक्य जो होता है वो 2 तरह से 2 भागों में डिवाइड होता है। तो पहला हो जाता है सब्जेक्ट एंड दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब किसी का नाम या किसी चीज़ का नाम या किसी व्यक्ति या जगह का नाम, तो वो हो गया सुहाना। इज़ ए गुड स्टूडेंट, अब वो किस तरह की है या कैसी है या वो क्या कर रही है, सारी चीज़ें प्रेडिकेट में आ जाती है। सुहाना इज़ अ सब्जेक्ट बिकॉज द सेंटेंस इज़ अबाउट सुहाना। अब सुहाना को सब्जेक्ट कहा गया है क्योंकि ये पूरा का पूरा वाक्य जो है वो सुहाना के लिए है। द वर्ड इज़ ए गुड स्टूडेंट इज़ द प्रेडिकेट बिकॉज दिस पार्ट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट सुहाना। अब आगे का जो वाक्य का आगे का इज़ ए गुड स्टूडेंट ये प्रेडिकेट कहलाता है क्योंकि ये वही सब शब्दों का ग्रुप है जो कि सुहाना के बारे में हमें बता रहा है। द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज द सब्जेक्ट। अब सेंटेंस का वो भाग जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वो हो जाता है सब्जेक्ट। और द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज द सब्जेक्ट। अब सेंटेंस का वो भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही कहलाता है सब्जेक्ट, और सेंटेंस का वो दूसरा भाग जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है या सब्जेक्ट कैसा है क्या है वो सब बताने वाला जो शब्द होता है वो सब प्रेडिकेट कहलाते हैं। अब उसके बाद लेट अस रीड सम मोर सेंटेंसेस। कुछ और सेंटेंसेस दिए हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे सब्जेक्ट में दिया है द बर्ड्स एंड द 2 बेबीज़, और उसके आगे बर्ड्स के आगे प्रेडिकेट है फ्लाई, और द बर्ड्स के आगे फ्ल्यू अवे, एंड तीसरा है 2 बेबीज़ वेयर फीलिंग स्केर्ड। अब ये 3 अलग अलग सेंटेंस दिए हुए हैं। तो पहले वाले में सब्जेक्ट एक ही है, दूसरे वाले में 2 वर्ड्स सब्जेक्ट के, और तीसरे वाले में 3 वर्ड्स आ रहे हैं सब्जेक्ट में। और प्रेडिकेट में अगर हम देखेंगे पहले वाले में एक ही वर्ड है प्रेडिकेट में, सेकंड वाले में 2 शब्द, थर्ड वाले में 3। इस तरह सब्जेक्ट या प्रेडिकेट जो है वो 1 या 2 शब्दों का नहीं बल्कि ज़्यादा शब्दों से भी बनता है। As we can see, the subject and the predicate can be made up of one word as in example 1। अब पहले एग्जाम्पल में देखेंगे तो एक ही शब्द से बन रहा है सब्जेक्ट भी प्रेडिकेट भी। दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे तो 2 शब्दों से बन रहा है, और सेम वे तीसरे में देखेंगे तो 2 से ज़्यादा शब्दों से भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट बनता है। द ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब ऑर्डर यानी उसका तरीका या सीक्वेंस। Usually the subject comes before the predicate, but often for emphasis the predicate can come before the subject। ज़्यादातर देखा जाए सेंटेंस तो हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वो आगे ही रहता है, यानी पहला सब्जेक्ट होता है बाद में प्रेडिकेट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी जो जगह है वो बदल जाती है, और वो बहुत कम जगह पे ऐसा होता है कि प्रेडिकेट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में। लेकिन आम तौर पर देखा जाए तो सब्जेक्ट फर्स्ट होता है और बाद में प्रेडिकेट। अब जैसे इस सेंटेंस में एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया है इन दैट जंगल लिव्ड, यहाँ पे प्रेडिकेट पहले दिया है, ए लायन जो है सब्जेक्ट वो पीछे डाल दिया है। सेम वे दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे अगेन एन इम्परेटिव सेंटेंस इज द सब्जेक्ट इज़ नॉट मेंशन। अब दूसरी जगह दूसरा एक खास पॉइंट ये है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस जितने भी होते हैं उनमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया रहता है, यानी सब्जेक्ट का कहीं नाम निशान नहीं होता है। वहाँ पर हमको क्या करना होता है, हमको खुद ब खुद सब्जेक्ट की जगह लेनी पड़ती है, यानी हम अपनी जगह को यहाँ पर इम्प्लाई करते हैं, लगाते हैं।